हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान 3 से लेकर 6 मंथ तक आपके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं। 3 से 6 मंथ तक आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कि आपका बच्चा ग्रो करने लगता है, आपके गर्भाशय का आकार बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे आपका बच्चा ग्रोथ करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में आपके हार्मोनल बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 से लेकर 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ आपका डाइट बताता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। आपकी डाइट का पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएं। जो भी आप खा रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करेगी। ये नहीं कि कुछ भी आप उठा के खा लें, पैकेट वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी जो अनहेल्दी अनहेल्दी फूड हैं, यानी कि जो बाहर के जंक फूड है, वो सारी चीज़ें अनहेल्दी होती है। पैकेट वाले जो फूड है वो अनहेल्दी होती है। जब आप उसको खाते हैं तो आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जब ग्रोथ नहीं होता है तो बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चा अच्छे से डेवलप कैसे करेगा, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप करे, बहुत अच्छा ग्रोथ हो, उसके ग्रोथ में कोई चीज़ का रुकावट ना हो। जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी टंग को बहुत अच्छा लगता है, आपके मुंह को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर जाता है बच्चे के पास तो उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। ना ही कोई विटामिन्स होता है, ना ही कोई प्रोटीन होता है, ना ही मिनरल्स होते हैं, ना ही कैल्शियम होते हैं। तो उससे आपके बच्चे के पास क्या जाएगा, क्योंकि जैसा माँ खाती है वही बच्चे के पास जाता है। ये आपने सुना होगा और ये बहुत ज़्यादा सही भी होता है कि जैसा ही आप खाते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू आपके बच्चे के पास जाता है। तो बच्चे को क्या मिलेगा, बाहर के जंक फूड से क्या ही मिल सकता है। तो आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका डाइट ही बताता है कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो कर रहा है या फिर नहीं। कि डाइट में सबसे ज़्यादा आपको जो लेना है वो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेना है, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जो भी आप खाते हैं बच्चे के पास जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं जिससे आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। बच्चे में खून की कमी, पानी की कमी, बच्चा जो एमोनिटिक फ्लूइड में रहता है उसके आसपास एमोनिटिक फ्लूइड का कम नहीं होना चाहिए। तो आपको पानी कम से कम 8 से लेकर 10 ग्लास पीना है। देखिए, क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती ही है, चाहे आप पहली तिमाही में हो, दूसरी तिमाही में या फिर तीसरी तिमाही में। तो क्रेविंग को शांत रखिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल छूइए मत, बिल्कुल खाना ही नहीं है आपको। खाना है आपको, लेकिन कम मात्रा में खाना है। आपको ज़्यादा क्या खाना है, घर की चीज़ें ज़्यादा खाना है, घर पे बना के खा सकते हैं। मैदा और रिफाइन ऑयल से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बॉडी का वेट गेन कराएँगे, आपकी बॉडी को फुलाएँगे और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस भरेंगे। जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उतना आपकी बॉडी में आलस आएगा ज़्यादा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में अगर आप चावल, रोटी का मात्रा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी कम होता है, लेकिन आपके आपकी भूख को बढ़ाता है। चावल रोटी क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगाएगा, और जैसे आप कुछ भी अटपटा चीज़ खाएँगे, जंक फूड खाएँगे, बाहर की चीज़ें खाएँगे, तो चावल रोटी को लिमिट में खाइए। जैसे कि आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, आपको 1 लोगों का ही खाना है, लेकिन हर 2-2 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाना है। जैसे कि जैसे आप नाश्ता किए, उसके बाद आप कोई फ्रूट खा लें या कुछ चटपटी चीज़ें खा लें। चटपटी मीन्स बाहर की चीज़ें नहीं, चना भुजा हुआ खा लें, मटर खा लें, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ खा लें जो आपके टेस्ट को चेंज कर दे, क्रेविंग ना हो आपको। इसलिए आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, ताकि आपके बच्चे के पास बार-बार पहुँचते रहे कुछ ना कुछ, और आपके बच्चे को ऐसा ना लगे कि माँ ने तो मुझे भूखा ही रखा है। तो इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ना ही आपको आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कमज़ोरी आता है और आपकी एनर्जी की कमी होती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन आपको मिलता है खाने में वो है डेयरी प्रोडक्ट में, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट का अच्छा यूज़ करना है। उसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। जैसे आप पनीर खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, दाल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन दाल से भी ज़्यादा आपको डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन मिलता है, और दाल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो
दाल भी ज़रूरी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो यूज़ करें, अगर आपको एनर्जी का कमी लग रहा है और बच्चे का ग्रोथ में आपको कमी लग रहा है तो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी में ग्रोथ को भी, बच्चे को भी बढ़ाता है और आपके बॉडी का विकास भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फैलते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं, ताकि आपकी डिलीवरी में आगे जाके प्रॉब्लम हो। क्योंकि कई लेडीज़ का इस टाइम पे होता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत अलग-अलग चीज़ें खाने का मन करता है, आप कुछ भी खाते हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा फैल जाता है और आगे जाके आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ेगा तो आप वॉक नहीं कर पाएँगे, आप कोई योगा नहीं कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है कि एक मेंटेन डाइट लेना है, जिसमें फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल भी हो, दाल भी हो, सब्जियाँ भी हो, सब्जियाँ तो हो गई, और डेयरी प्रोडक्ट भी हो। ये सारे चीज़ों का जब आप मिला के खाते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपका एक कंप्लीट डाइट बनता है, जिससे आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जितनी भी चीज़ें घर की है वो सारी चीज़ें हेल्दी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ रिफाइन ऑयल और मैदा को छोड़ के सारी चीज़ें आपको खाना है। आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, बिल्कुल खाइए, लेकिन अगर आपके बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया है तो थोड़ा कम मीठा खाइए। जैसे आपको मिठाई बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मिठाई खाएँ, तो आप दिन का 1 मिठाई खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप बस आपकी क्रेविंग को शांत करना है, ना कि आपका पेट भरना है। अगर आप पेट भरने पे लग जाएँगे तो आपका पेट तो उसी से भर जाएगा और बच्चे के पास कुछ मिलेगा भी नहीं। आपको ट्राई करना है, मिठाई तो खा ही लें, उसके बाद आप जो आपकी डाइट है, जो अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स है, कुछ मीठा फ्रूट्स खा लें जो आपको पसंद आए। जैसे अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो आप मैंगो खा लें, बनाना खा लें, एप्पल खा लें। तो ये सारी चीज़ों से आप अपनी क्रेविंग को शांत कर लें, और जो भी आपको बाहर का फूड्स आइटम खाने को मन कर रहा है, मैदा वाली चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना, और डेली आप ट्राइमेस्टर में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।